अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में लाखों लोग नादनिस्ता तौर पर एक ऐसी चीज में मुलव्वस हैं जो इस्लाम में सख्ती से हराम है, ऐसी चीज जो इतनी आम हो चुकी है कि तकरीबन हर जदीद मालियाती निज़ाम में पाई जाती है। अगर मैं आपको बताऊं कि लाखों लोग नादनिस्ता तौर पर एक ऐसे अमल में शामिल हैं जो इस्लाम में सख्ती से ममनू है? जी हाँ, मैं रिब्बा की बात कर रहा हूं। ऐसी चीज जो आज तकरीबन हर माली लेन देन को मुतासिर करती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि घर खरीदना, कारोबार शुरू करना या गाड़ी फाइनेंस करवाना बगैर सूद दिए भी मुमकिन है, यही वो जगह है जहां इस्लामी बैंककारी सामने आती है। लेकिन ये निज़ाम कैसे काम करता है और क्या ये वाकई रिवायती बैंककारी से मुख्तलिफ है? आइए सादा मिसालों के साथ इसे समझते हैं। रिवायती बैंककारी में जब आप कर्ज लेते हैं तो आपको वो रकम वापस करनी पड़ती है जो आपने ली हो उससे ज्यादा। ये इजाफी रकम सूद या रिब्बा कहलाती है और ये इस्लाम में हराम है। लेकिन रिब्बा हराम क्यों है? क्योंकि ये लोगों का इस्तेहसाल करता है, खास तौर पर उन लोगों का जो जरूरतमंद होते हैं। जरा अहमद की मिसाल लीजिए, जो एक छोटा दुकानदार है और अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है। वो रिवायती बैंक से $50,000 का कारोबारी कर्ज लेता है जिस पर 10% सूद होता है। बदकिस्मती से कारोबार सुस्त रहता है और अहमद को कर्ज वापस करने में मुश्किलात पेश आती हैं। रिवायती बैंकारी में अहमद का कर्ज सूद की वजह से मुसलसल बढ़ता रहता है, चाहे उसका कारोबार मुनाफा में हो या नहीं। रिवायती बैंक अहमद को हर हाल में सूद अदा करने पर मजबूर करते हैं। ये नाइंसाफी है और इस्लाम ऐसे इस्तेहसाल को मना करता है। अब आइए इस्लामी बैंकारी को देखते हैं। अगर अहमद इस्लामी बैंकारी के तहत मुशारका के उसूल पर $50,000 कर्ज ले तो वो सूद की अदायगी से आज़ाद हो जाएगा। डॉलर लेता है, जो कि शराकतदारी और मुनाफा में हिस्सादारी पर मबनी निज़ाम है, तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। सूद पर कर्ज देने के बजाय इस्लामी बैंक अहमद के कारोबार में बतौर शरीक सरमायाकारी करता है। अगर अहमद को मुनाफा होता है तो बैंक पहले से तयशुदा तनासुब के मुताबिक मुनाफा में हिस्सा लेता है, और अगर अहमद को नुकसान होता है तो बैंक भी अपनी सरमायाकारी के तनासुब से नुकसान बर्दाश्त करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अहमद बाद में नुकसान या किसी और वजह से कारोबार छोड़ दे तो क्या होगा? इस सूरत में बैंक की सरमायाकारी भी खतरे में होती है, बिल्कुल किसी आम सरमायाकार की तरह। अगर कारोबार के कुछ असासे बाकी हों तो उन्हें फरोख्त करके सरमायाकारी का कुछ हिस्सा वापस हासिल किया जा सकता है। लेकिन बैंक अहमद से इजाफी रकम जबरदस्ती अदा करने का मुतालबा नहीं करता, जैसा कि रिवायती सूदी कर्जों में होता है। यही वजह है कि इस्लामी बैंककारी बुनियादी तौर पर रिवायती बैंककारी से मुख्तलिफ है। ये इस्लामी मालियात के 3 बुनियादी उसूलों पर अमल करती है। 1. सूद रिब्बा की मुमानत। 2. गरर और मुयस्सर, गैर यकीनी और जवा की मुमानत। 3. अखलाकी और हलाल सरमायाकारी। खुलासा ये कि इस्लामी बैंकारी एक मुनसिफाना, अखलाकी और शरीयत के मुताबिक माली निज़ाम है। इसमें न सूद है, न छुपी हुई फीसें और न ही गैर हकीकी लेन देन। इस्लामी बैंक कर्ज लेने वालों का इस्तेहसाल नहीं करते। वो सूद वसूल करने वाले कर्ज दहिंदगान के बजाय शराकतदार बनते हैं। सूदी कर्जों के बजाय इस्लामी बैंक मुनाफा में शराकत और हकीकी असासों के जरिए एक ज्यादा मुनसिफाना माली निज़ाम कायम करते हैं। इस्लामी बैंकारी इंसाफ, शफ़ाफियत और मुश्तरका जिम्मेदारी पर मबनी एक मुतबादिल निज़ाम पेश करती है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप रिवायती बैंकारी के मुकाबले में इस्लामी बैंकारी को तरजीह देंगे?